freedom and opportunity, dirt and sweat, friends and fun, rules and fair play. Isn't that what games and play are all about? We have been hearing different buzzwords, however, around the Commonwealth Games of 2010. National pride, a world-class city, tourism, jobs and brand India. पता नहीं कौन से जमाने की खेला, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, अब देख रहे हैं। मतलब ये क्या चीज़ होती है कॉमनवेल्थ? मैंने ये फिर मतलब बताया कि ये खेल होता है एक, तो मैंने कि ऐसा खेल होता है कि ये मतलब क्रिकेट गेम होती है और मतलब ये बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। सरकार ने ये बताया कि 5 लाख आदमी यहाँ पे आएगा। हमारे देश में और भी गेम है, जैसे गुल्ली डंडा है, क्रिकेट है और कंचे बच्चे छोटे बचपन में खेलते थे, कंचे हैं, लट्टू है। इस तरह के गेम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े और गेम करा के और अपने देश को इतना खर्चे में डालकर ही गेम कराए जाए। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश में कॉमनवेल्थ हो रहे हैं दिल्ली शहर में, मगर इस वजह से जो गरीबों का परेशानी होगी उसकी वो समस्या है, उसको सुलझाना चाहिए सरकार को। Till now, at least 30,000 crore rupees have been spent on the Commonwealth Games. All this in a country that ranks 134th out of 182, going by the Human Development Index. This is more than 3 times the current annual budget for the ICDS. All this in a city where half of Delhi lives in shanties with inadequate drinking water and sanitation, poor health services, and half the children suffering from malnutrition. शौचालय तो यहाँ घरों में है नहीं, जंगल में ही जाना पड़ता है, बच्चों को भी, औरतों को, सबको। जंगलों में भी जाते हैं तो जंगलों में भी आदमी बैठे हुए रहते हैं तो परेशानी हो जाती है औरतों को, लड़कियों को तो ज़्यादा ही परेशानी है। ये तो काफ़ी साल पुरानी है बस्ती, कम से कम 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है ये। तो इतने सालों में कोई खास तरक्की नहीं हुई यहाँ पर, जैसा था वैसा ही है। Between Asiad 82 and CWG 2010, there is little change in the situation of the construction worker, despite hard data, new legislations and court rulings. दोनों आदमी हम यहाँ रहते हैं, काम बेलदारी का करते हैं दोनों आदमी, 90 रुपये वहाँ दिहाड़ी पाते हैं, वहाँ रहने का सुविधा कोई भी नहीं है। वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए हैं, इसलिए हम लोग कि मतलब कुछ बच्चों के लिए कुछ जोड़ सकें आगे के लिए। From the Akshardham temple to the CWG village, the floodplains of the Yamuna continue to get built up, despite scientific evidence and concerned citizens seeking resolution through democratic processes. Even at this high economic and environmental cost, is this mega sports event doing what it is supposed to do? Is it indeed transforming the sports scenario in India? हम सब खेलना चाहते हैं। हमें ये दिक्कत होती है मैम, जैसे आप देख रहे हैं पीछे पूरा पानी भरा हुआ है सारा का सारा, इसकी जगह हम रोड पे खेलते हैं, जिससे कि हम पीछे हाईवे है वहाँ कभी खेलने जाते हैं, जिसके कारण हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। अब उन्हें ये देखना चाहिए यहाँ पर आगे कितने स्लम एरियाज में बच्चे रहते हैं। आप इस पार्क को ही देख लीजिए, इस पार्क में 2 मंदिर हैं, जबकि पार्क में मंदिर होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब पार्क या तो खेलने के लिए बनाई है, फिर अभी तो लोगों को लग रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब ये ख़त्म हो जाएंगे, जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तब लोगों को दिखाई देगा कि सड़कें कितनी बढ़िया हो चुकी हैं और फ्लाईओवर्स वगैरह कितने बढ़िया हो चुके हैं और लोगों को इतनी तसल्ली मिलेगी सड़क पे चलने से। स्कूलों के अंदर अगर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए खेलने की, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। The Hum Bhi Khelenge campaign has captured the imagination and aspirations of our children and young people. 1,000 children in about a dozen bastis came out to play in waterlogged playgrounds, cramped corridors of rundown schools, and at a rare meeting point, the beautiful Bal Bhavan. They played at almost no cost, with little equipment, but a lot of energy. Boys and girls, children and youth. युवाओं के जीवन में तो खेल बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी खेल में रुचि है और सरकार हमें सपोर्ट करे तो हम भी कुछ आगे बन सकते हैं। लेकिन ये सब प्लानिंग होनी चाहिए, 10 साल पहले से शुरू हो जानी चाहिए कि हमारे देश में गेम होंगे। जरूरी नहीं हम बाहर के देशों को बुला के, अपने देश के बच्चे भी होनहार भी हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको मौका देंगे। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, इन्हें जब तक घर से सपोर्ट और सरकार की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये कुछ आगे कोई ना कर सकते हैं। जब तक दोनों तरफ से मजबूती नहीं होगी हम कुछ आगे कुछ नहीं कर सकते। While the battle for Rozi Roti, Bijli Pani continues, can we ask our government today
to promise its young people that every neighborhood and school will have safe green spaces for children to play, make friends and get ready for life? अब ऐसा यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह है नहीं, इतनी मतलब लिटरेसी लेवल है नहीं यहाँ का, तो क्या होता है कि बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता कहते हैं चलो भी नौकरी पे जाओ, काम पे महंगाई इतनी हो रही है, ये बात है। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जो वो स्टेडियम के लिए इतना खर्चा कर रही है, जब गेम्स खत्म हो जाएंगे वो क्या उसके बाद उन स्टेडियमों का क्या होगा? क्या उसमें हम सब जैसे बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा? तो मुंह में डालने की रोटी नहीं है तो खेल में कहाँ जाएंगे? Can we all ensure that the basic needs of all citizens of our city and our country must be met before we think of bidding for the next mega event?